कई बार आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले पाते। यानी आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं बदल पाते। और कई बार आप किसी और को भी बदलने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप असफल रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम खुद को या किसी और को कैसे बदले। आइए हम एक कहानी के माध्यम से आज समझते हैं। तो एक बार किसी राजा के दरबार में कोई व्यक्ति आया और राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब, आप मुझे किसी भी हालत में अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। तो राजा साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा आप में कौन सा गुण है जिससे मैं आपको अपने यहाँ काम पर रख लूँ। तो व्यक्ति बोला कि मैं किसी भी व्यक्ति को देख के या किसी जानवर को देख के उसके बारे में चुटकियों में सारी सच्चाई पता कर सकता हूँ। तो उस राजा साहब ने सोचा कि हम भी इसको कभी परखेंगे। उस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रख लिया और उससे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अस्तबल का सबसे बड़ा व्यक्ति बनाता हूँ और मेरे घोड़ों सारे घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखना। और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। कुछ दिन बीते। एक दिन राजा साहब से ख्याल आया कि क्यों ना आज उस व्यक्ति को परखा जाए। राजा अस्तबल में गया और उस व्यक्ति से कहने लगी कि देखो, ये घोड़ा देखो, ये मेरा सबसे महंगा घोड़ा है, नस्ली घोड़ा है और मैंने इसे बहुत ही मेहनत से पाया है। उस व्यक्ति ने बोला कि गुस्सा मेरी माँ को, जैसा आप इस घोड़े के बारे में कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा साहब ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस जिससे आपने घोड़ा खरीदा उस व्यक्ति को बोला कि इसके बारे में सच्चाई पता कर सकते हो। राजा साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे कहने लगी कि इस घोड़े के बारे में सारी सच्चाई मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें चूल्हे पर चढ़ा दूंगा। और व्यक्ति वो डर गया और वो कहने लगा, राजा साहब, जिस समय इस घोड़े का जन्म हुआ, जन्म होते इसकी माँ मर गई और मैं उस घोड़े को चाहता था, तो इसलिए मैंने इस घोड़े को अपनी गाय के साथ रख लिया और उसी के साथ बड़ा किया। उस राजा साहब उस पर नाराज हुए कि तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, और बाद में खुश भी हुए और उस व्यक्ति से कहा कि तुमने इस घोड़े के बारे में कैसे पता किया कि एक नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब भी कोई नस्ली घोड़ा भोजन करता है तो ऊपर मुंह करके भोजन करता है, लेकिन जब भी मैं इस घोड़े को देखता था तो ये नीचे मुंह करके गाय की तरह भोजन करता था और हमेशा गाय की तरह रहता था। राजा साहब उस व्यक्ति पर खुश हुए, उसे इनाम में कहा कि जितने भी आप मुर्गी भेड़ बकरियां चाहते हो ले सकते हो। राजा साहब चले गए। कुछ दिन बीते और बाद में राजा साहब को ख्याल आया क्यों ना मेरी रानी के बारे में इससे सारी सच्चाई पता की जाए। मेरी रानी तो एक खानदानी रानी है। राजा साहब ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उस व्यक्ति से कहने लगे कि मेरी रानी के बारे में जो भी तुम्हें सच्चाई पता हो मुझे सच सच बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले तो आप मेरे से वादा कीजिए कि आप ये सच्चाई जानकर मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे, नाराज नहीं होगी। उस राजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप मुझे इसके बारे में सच्चाई बताओ। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आपकी रानी कतई खानदानी रानी नहीं है, एक नीचे घराने की रानी है। नीचे घराने की बात सुनते राजा साहब को गुस्सा आया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरे पे गुस्सा मत करना, आप चाहे तो इसकी माँ को बुलाकर इससे सारी सच्चाई पता कर सकते हो। राजा साहब ने रानी की माँ को बुलाया और उससे पूछा, रानी के बारे में जो भी सच हो मुझे बताओ। तो रानी की माँ कहने लगी कि आपके पिताजी और मेरे पति के बारे में बीच में वो काफ़ी समय से अच्छे गहरे संबंध थे और उन दोनों के बीच में आपके जन्म से पहले ये बातचीत हो चुकी थी कि जब भी अपनी संतान होगी तो उनकी आपस में शादी कराएंगे। लेकिन मेरी संतान हुई, पुत्री हुई और वो कुछ समय बाद मर गई और मैं चाहती थी कि आपके पिताजी और मेरे पति के बारे में जो भी बातचीत हुई हो उसे मैं किसी भी तरह खारिज ना आने दूँ, उसे सच करूँ। इसलिए मैंने किसी एक मोहल्ले वालों से पुत्री गोद ली, बाद में बड़ी हुई, तब इससे इसकी शादी आपसे कराई और आपकी ये रानी है। वो राजा साहब एक बार तो गुस्साहित हुए, बाद में उस व्यक्ति पर खुश हुए और उससे पूछा कि मुझे बताओ आपने सच्चाई कैसे पता की। वो उस व्यक्ति ने उस राजा साहब से कहा कि कोई भी खानदानी घराने की रानी जब भी किसी से व्यक्ति से बात करती है अच्छे से करती है, उसको गाली गलौज नहीं देती है। और लेकिन जब मैं आपकी रानी को देखता था तो अच्छे से बात नहीं करती थी, गाली गलौज करती थी। इससे मुझे पता चल गया कि आपकी रानी एक खानदानी रानी है। राजा साहब खुश हुए उस पर
और उसे कहा कि जितने भी आपको भेड़ बकरियां मुर्गी इनाम लेनी हो ले सकते हो। राजा साहब चले गए। बाद में कुछ दिन और बीते, तब राजा साहब को बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया, क्यों ना इस व्यक्ति से मेरे बारे में सच्चाई पता की जाए। राजा साहब ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि तेरे को जो भी मेरे बारे में सच्चाई पता हो वो मुझे सच बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले तो आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरे पे किसी भी प्रकार से नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करोगे, आप मुझे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दोगे। राजा साहब ने कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति ने उस राजा साहब से कहा कि आप किसी राजघराने के संतान हो ही नहीं सकते हो। राजा साहब ने कहा ये कैसे कह सकते तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा चाहे तो आप अपनी माँ से पूछ कर ये पता कर सकते हो। राजा साहब को गुस्सा आया और गुस्से गुस्से अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ से पूछने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया, राजा कैसे बना? तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी और मेरे शादी हुए ने काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन हमारे को कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं थी तो इस राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था, इस राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए अपने यहाँ कोई एक गडरी रहता था, उसको पुत्र धन की प्राप्ति हुई और वो पुत्र हमने उससे गोद ले लिया, और जब बड़ा हुआ राजा बना तब आप वो हो। तब वो राजा अपनी सच्चाई को जानकर उस व्यक्ति पे खुश हुआ और उससे कहा कि आप जितनी भेड़ बकरियां मुर्गी इनाम लेना ले सकते हो। बाद राजा साहब ने पूछा कि आपने मेरे बारे में कैसे जाना कि मैं एक राजघराने की संतान नहीं हूँ, एक गडरी की संतान हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई भी राजा जब किसी भी खुश होता है तो उसे हीरे मोती जवाहरात इनाम देता है, लेकिन आप जब भी खुश होते थे भेड़ बकरियां मुर्गियां इनाम में देते थे। इसलिए मुझे पता चल चुका था कि आप किसी राजघराने की संतान नहीं हो। तब किसी भी व्यक्ति के बारे में अपन उसकी गुण देख के, उसका प्रकार, उसके हाव भाव देख के पता कर सकते हैं कि वो कैसा है। अपने को उसके बारे में देख के ही आदमी अपने को उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आगे वालों को कैसे परखा जाए, किस प्रकार बदलाव लाया जाए, अपने अंदर किस प्रकार बदलाव लाई जाए।